बिग बॉस 19 वीकेंड का वार। चलो भाई, जो जो लोग सुन रहे हैं मुझे उनके लिए खुशखबरी बता दूं भाई। प्रणीत मौर्य बहुत जल्द घर में वापसी करेंगे। जी हाँ, फिलहाल तो है सीक्रेट रूम में, लेकिन बहुत जल्द मौर्य करेंगे वापसी, प्रणीत मौर्य। जी हाँ, कल बहुत खबरें थी भाई, एविक्शन एविक्शन एविक्शन। सारे के सारे डर चुके थे पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मतलब जितने भाई बिग बॉस की मतलब ऑडियंस है वो सब शॉक में थी भाई। मौर्य कैसे जा सकता है भाई? तो कोई बात नहीं, मौर्य अभी बहुत जल्द भाई घर में एंट्री करेगा। जी हाँ, सीक्रेट रूम में फिलहाल ठीक है, अभी वो चल रहा है इलाज, हो जाएगा बहुत जल्द ठीक ठाक। तो भाई आज भाई वीकेंड का वार में भाई जो पिछले हफ्ते भाई तान्या की सलमान खान ने वाह वाही की थी ना, वही भारी पड़ी है इस बार कि उसको इतनी छूट मिली है। इतनी छूट मिली है कि सलमान खान ने इतना सुनाने के बाद भी ना उसके होठों पर मंद मंद हंसी थी। इससे बड़ी फेक कंटेस्टेंट बिग बॉस के इतिहास में कभी नहीं आई भाई। मैं तो बोलती हूँ अभी मुझे इससे तो अच्छी वो प्रियंका जग्गा लगने लगी भाई। प्रियंका जग्गा याद है आपको? जिसको सलमान खान ने भाई निकाला था। मनु पंजाबी था ना, तब मुझे लगता है सीज़न 11 में थी। हाँ, सीज़न 11 की बात होगी भाई, ये तब थी भाई ये बंदी। लेकिन जो भी बोलती थी भाई मुंह पे, इतनी बड़ी फेक कंटेस्टेंट भाई आज तक हमने नहीं देखी। जैसे ही पूछा तानिया कैसी लग रही है अश्नूर, सर एकदम प्रिंसेस लग रही है। अरे प्रिंसेस, अच्छा तो आपने पीछे क्या बोला है, अश्नूर कैसी लगती है? क्या सर, हमने तो कुछ नहीं बोला। तो सलमान बोला अच्छा मम्मी रखती है आपकी, याद है? तो बोली मम्मी, हाँ सर थोड़ा चुगली में थोड़ा बहुत बोल दिया होगा, मुझे याद भी नहीं अभी तो क्या बोला है। और भाई सलमान खान ने जैसे 5 मिनट तक लगातार सारी चीज़ें याद दिलाकर क्लास लगा दी, तब इस बंदी को सब याद आ गया। देखो भाई, तो भाई एक बात बोलूं, तानिया मित्तल को बुरी तरह एक्सपोज किया है भाई सलमान खान ने। और सच कहूँ ना, इसमें ना इतना सा भी इल्म नहीं है। वो नीलम जाकर सॉरी बोले, ठीक है, मुझे तो नीलम सॉरी भी बोली ना तो वैसे भी पसंद नहीं, क्योंकि उसका वही काम है चुगली करना, चमची बनना। तो भाई वो सलमान खान ने क्लास लगा दी इसलिए वो बोल रही है सॉरी, वरना वो तो क्या ही बोलती। वो हम जानते हैं कि नीलम गिरी क्या है, क्या नहीं है, मुंह पे क्या है, पीछे क्या है, सारी चीज़ें जानते। लेकिन तानिया ने वो तक नहीं बोला। क्या भाई ये बात आपको पता है? तानिया ने वो तक नहीं बोला। वैसे सच कहूँ तो अश्नूर ने ना अपने ये जो उसका वो प्रॉब्लम है ना हेल्थ का, उसके बारे में उसने बात की है वैसे, सच बता दूँ। और वो पहले से वो जो प्रॉब्लम है ना वो फेस कर रही है, जिसे मैं भाई रिव्यू में ज़्यादातर नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये उसका हेल्थ इशू है और मुझे किसी की हेल्थ के ऊपर कुछ नहीं बोलना है। हर किसी के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं भाई हेल्थ के, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा घुसेंगे नहीं। मुझे ना किसी की हेल्थ में घुसना पसंद नहीं भाई। तो वो उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया वही मैं बताऊंगी थोड़ी देर में, जैसे मैं रिव्यू स्टार्ट करूंगी। फिलहाल मैं बता रही हूँ मुद्दे भाई। फरहाना, आपने एक चीज़ देखी कि फरहाना जो है ना भाई, जब क्लास लगती ना हंसती रहती। इसके लिए ये चीज़ें बहुत भारी पड़ने वाली हैं, क्योंकि सलमान खान को ये कतई पसंद नहीं। और सलमान खान से गुस्से से हम आप बल्कि पूरा भारत, विदेश, सब लोग जानते भाई सलमान खान के गुस्से के लिए। और तान्या मित्तल की मतलब गुस्ताखी देखिए, सलमान खान के सामने झूठ बोलने की जरूरत कर रही है बंदी। उसको पता नहीं वो सलमान खान है। उसको पता नहीं इतने का कैमरे लगे हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा था फरहाना जिस तरह से हंसती ना, सलमान खान उसकी ज़बरदस्त वाली बैंड बजाएंगे। हो सकता है भाई वीकेंड का वार से उठवा दे। एक बार याद है आपको, अभिजीत बुचकुले को उठाया था, वो कहाँ से, कोल्हापुर से थे। हाँ, उन्होंने भाई सलमान खान जब थे तब वह उबासिया दे रहे थे, तो सलमान खान ने कहा भाई तू अंदर जाके बैठ, सो जा, सो जा। वो बोला नहीं सर नहीं तू जा और अभी के अभी सो जा।
तो ऐसा ही कुछ फरहाना को बोला जाएगा। मुझे लग रहा है कि आप अंदर जाके बैठो और जितना मर्जी से आए उतना सो जाओ। तो ये जब फरहाना को बोला जाएगा तब उसको पता चलेगा भाई सलमान खान का गुस्सा क्या होता है। भाई उस गुस्से से वाकिफ़ नहीं हो आप, समझी। चलो भाई शुरू से रिव्यू करते हैं। और मैंने भाई लाइन टू लाइन लिखा है ताकि आप जो है ना लाइन टू लाइन समझे हर चीज़ कि भाई सलमान खान ने क्या क्या बोला है। भाई अरे बाप रे 5 पेज 5-6 पेज, और बाप रे। देखिए सलमान खान ने पहले तो आते ही बोला आप सब लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बहुत बढ़िया लग रहे हो। फिर ये बोला भाई 50% राशन, इसके बारे में बोला गया भाई। देखिए और एक बात बता दूं, अभिषेक को भी बोला गया है कि वो कितना थैंकलेस था अपने दोस्तों के प्रति, और गौरव और प्रणीत को आगाह किया है कि आप इससे कैसे, ये जो है ना आपको प्रॉब्लम में डालेगा एक दिन। हाँ, अभिषेक को ये भी याद दिलाया गया है कि याद है ना तुम्हारी वजह से नगमा एविक्ट हुई थी। ये बात तो सच है भाई, नगमा इसकी वजह से ही एविक्ट हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसकी बेवकूफ़ी की वजह से हुई थी वो। तो भाई 50% राशन एंड तक कंटिन्यू करना है भाई। और भाई तान्या को बोला सलमान ने आप तो बड़ी रॉयल लग रहे। तान्या का फेस देखा अब कितना भाई कर रही थी फेकनेस की दुकान, और जब बैंड बजाई ना बाद में तब देखना। तान्या, नीलम, अश्नूर कैसी लग रही है, ये सलमान खान ने पूछा है। तो नीलम सर अच्छी लग रही है। तान्या सर एकदम प्रिंसेस जैसी लग रही सर, एकदम प्रिंसेस। हाँ तभी भाई सलमान खान हंसे होंगे, मुझे तो लग रहा है बहुत हंसे होंगे भाई। कितनी फेकनेस की दुकान है भाई ये सच में। तो बाप रे बाप कैसे ये लोग रह लेते इतना फेक बन के। तो भाई थैंक गॉड अश्नूर है। आपने कहा था ना कि भाई मम्मी जैसी लगती है अश्नूर आपको, याद है कुछ। तान्या बोली सर पता नहीं, चुगली टाइम में बोलते बोलते बोल दिया होगा सर, मुझे तो कुछ पता नहीं। हंसते हंसते बिल्कुल हंसते हंसते चल रहे थे, उसको सीरियसनेस बात की पता ही नहीं उस बंदी को। और क्लास लगने के बाद भी कुछ सीरियसनेस नहीं हुई उसको, बैठी अकेले ना। अश्नूर को सॉरी बोला है, ज़रा भी गिल्ट नहीं। सलमान खान ने एक वर्ड बोला है ना, तुम लोग जो हो ना अंदर से कठोर बन गए हो, कठोर। जी हाँ बन गई ये कठोर, सच में बहुत कठोर। खास करके कुनिका, नीलम और तान्या, कोई घर में हो ना हो कठोर, कोई इतना कठोर नहीं जितना ये बंदी है। तीनों की तीनों भाई, ये 3 देवियाँ, जी हाँ, या विलन कहे इनको क्या कहे। चुगली वाली वो बोलते ना यार, वो बाहर बैठ के ना वो मटर वगैरह छिलने वाली वो आंटियाँ रहती है, इसका ना वो हो रहा है, देख कितनी मोटी हो गई है। हाँ कितना वजन बढ़ गया है, कल साड़ी में कितनी मोटी लग रही थी, आज पंजाबी में कम लग रही है। तुझे लगता नहीं 2 दिन में और 2-3 इंच ये कम हो गई। ये बातें रहती है, ये जो चुगली गैंग की ये बातें रहती है। वो मोटी हो गई है, वो गंजी हो गई है, वो पतला हो गया है, ये सारी चीज़ें भाई, ये सारी चीज़ें बोलती। तो ये भाई चुगलखोर क्या बोलते हैं, आंटीज, चुगलखोर आंटीज, यस दैट्स द वर्ड। फिर भाई तान्या बोली सर पता नहीं चुगली टाइम के वक्त बोला होगा। फिर भाई फरहाना, ये आपके लिए, हाँ फरहाना यानी आपके लिए आप किसी लेवल पर कितनी भी घिनौनी बात जो है ना वो कर सकती है। ये फरहाना को बोला है कि कितनी भी घिनौनी बात जो है ना आप कर सकती है, होती है, आपसे हर हदें पार होती है। और यहाँ पे ऐसा क्यों बोला, क्योंकि फरहाना हंस रही थी भाई। जी हाँ, और यही चीज़ें जो है ना सलमान को पसंद नहीं भाई। उसके बाद फरहाना से हटके फिर से सलमान सर आ गए तान्या पे। जी हाँ तान्या, आपने अश्नूर के बारे में आपको पता है कि क्या बोला है, आपको साड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें पहनते हुए सब याद रखते हैं। सर जेन्युइनली मुझे याद नहीं आ रहा है सर। देखिए भाई इतनी बड़ी झूठी ना, बाप रे।
अभी भी याद नहीं आ रहा है। अब सलमान खान का दिमाग सटका भाई यहाँ से। नीलम, आप याद दिला दोगे उसको, अपनी दोस्त को याद दिला दो आप कि क्या क्या कहा था इन्होंने, और आपने भी मिलकर इतना डिटॉक्स कर रही है, फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा, कम ही नहीं हो रही। कुछ याद आया नीलम? तो भाई नीलम, हाँ सर, आंटी जैसी लग रही है, उसका वेट बढ़ रहा है। मतलब आपको और फिर सलमान ने कहा जी हाँ बिल्कुल, और आपको तो ऐसी चुगलियाँ करने में भी बड़ा गर्व महसूस होता है। तो भाई ये बोला भी सलमान खान ने, आपको जो है बड़ा गर्व महसूस होता है ये करके। आप तो ठोक के चुगली करते हो, है ना? तो भाई आपने बोला वो बच्ची है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो नहीं समझती, ये सारी चीज़ें बोली है आपने। क्यों तानिया? पर आप तो मैच्योर है ना, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तानिया आप, जी हाँ तानिया, आपसे बोल रहा हूँ मैं कि आप लोगों से कितने वर्ड्स बोले हैं अशनूर के बारे में, उनके वज़न के लिए। याद है कुछ आपको तानिया? भाई तानिया चुप, कोनिका चुप, नीलम चुप। कोनिका जो अभिषेक के मामले में ना ज़्यादा चपर चपर कर रही थी, अपना नाक बीच में घुसा रही थी, इस मामले में अब उसकी टर कहाँ गई भाई? यहाँ पर अशनूर ने बहुत अच्छे से जो है ना इनको जवाब दिए भाई। तानिया ने जब कहा कि भाई माफ़ कर दो अशनूर, वो भी सलमान के कहने पर, सलमान ने कहा भाई मुझसे माफ़ी मत मांगो, जिसकी मांगनी है उसको मांगो। फिर सलमान खान के सामने अच्छा दिखने के लिए सॉरी अशनूर, तो अशनूर ने कहा भी ये एक्टिंग मत करो, ये जो कर रही हो ना ये भी एक्टिंग है, आपको ज़रा भी इसके बारे में इल्म नहीं है, ना पछता भाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है अशनूर। उसके बाद देखिए, चलो अब अपने टॉपिक के पे फिर से आते हो। अशनूर के बारे में वज़न के लिए ऐसे मतलब ऐसे देखिए आप, मुझे मतलब पहले का तो पता नहीं, लेकिन इस जनरेशन में ना ये वर्ड्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, समझी? अभी भी सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं ना भाई गलत ये वो, तो इन पे बवाल मचता है भाई, समझिए आप। डायनासोर, मोटी, हाथे जैसी, फुग्गे जैसी शक्ल वाली अशनूर के बारे में बोला था। खुद के बारे में बोल रही थी आप। आपने नीलम को ये बोला ना आपने, याद है आपको? नीलम बोली हाँ सर बोला है। लेकिन तानिया से मुझसे कुछ नहीं। सलमान, तानिया भूल जाती है मजाक की आड़ पर, है ना तानिया? मजाक की आड़ पर भूल जाती हो आप। ये जो है मेरे वर्ड्स नकली है, जी हाँ मेरे वर्ड्स नकली है। टास्क के दौरान भी आपने उसको स्ट्रॉन्ग, मोटी, बहुत चीज़ें कही है, याद है आपको? तो भाई सॉरी सर, वो फ्लो में हो गया सर, सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, ये बोल लेता है। तो वो बोले भाई मुझे मत सॉरी बोलो, जिसको बोलना है उसी को बोलो। फिर तानिया सॉरी हाँ अशनूर सॉरी, तो बोली नहीं शेम ऑन यू तानिया, शेम ऑन यू, तुमने जो चीज़ें बोली ना उसके लिए शेम ऑन यू, और ये जो एक्टिंग कर रही ना झूठी, ये मत ही करो मेरे सामने, तुम्हें ज़रा भी पछतावा नहीं है और तुम दिल से सॉरी भी नहीं हो यहाँ पे। वाह अशनूर, एकदम सही बोली तुम, बिल्कुल सही, दिल से बिल्कुल नहीं थी, वो एक्टिंग ही थी जो से आपने पहचाना। जी हाँ। फिर अशनूर बोली सर ये मेरा जो है ना ये हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो आई हैड ईटिंग डिसऑर्डर, मैं गेन कर लेती हूँ। इनफैक्ट शो में आने से पहले मैंने 7 से 8 किलो वज़न कम किया था, सुना आपने, लेकिन सर अब यहाँ पे आके फिर से बढ़ गया। इस प्लेटफॉर्म पर ना आप मतलब ये बोल रहे हो, मतलब इस प्लेटफॉर्म पर आकर आप ये बोल रहे हो, मतलब शेम ऑन यू तानिया, ये बोली भाई वो।
उसने हालांकि अपनी इन चीज़ों के बारे में बताना मतलब बताया भी नहीं और बताना भी नहीं चाहिए, ठीक है, 2-3 चीज़ें बताई, ठीक है, लेकिन इसके आगे कुछ मत बताओ अशनूर, क्योंकि ये लोग जो है ना सुनने के भी लायक नहीं ये सारी चीज़ें, छोड़ो। फिर सलमान ने कहा कोई बात नहीं है, वज़न बढ़ता है घटता है, अब मेरा भी तो देख लो अशनूर, मेरा भी वज़न बढ़ता है मतलब बढ़ता है कम होता है, वैसे कोई बात नहीं। फिर सलमान, आपने तानिया हमेशा जो है ना बुराई की है अशनूर की, ये पहली बार नहीं है, और सच कहूँ तो आपको तो गलती का एहसास भी नहीं है। अशनूर ना, अशनूर दिमाग से बच्ची आप हो, लेकिन तानिया की गलती है, जी हाँ बहुत बड़ी गलती है। तो अशनूर बोली सर इसकी वजह से मैं 2-3 बार मेडिकल रूम में भी जाके आऊँ। सलमान ने कहा हाँ हमको सब पता है, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या ज़रूरत है। तो भाई आपको आपके बॉयफ्रेंड के लिए बोला गया था, तब आपको कैसा लगा था तानिया? तब तो आपकी आंखों से टप 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 गंगा जमुना बहने लगी थी। हाँ तो आज क्या हुआ आपको? आपको आज रोना नहीं आ रहा है? ये सब सलमान खान ने कहा है भाई। आपको तानिया रोना नहीं आ रहा है? आपके आंखों में तो ज़रा भी आंसू नहीं है। जी देखिए ये आंसू है ना सलमान सर, ये वो ना एक्टिंग करती है, वो एक्टिंग सिर्फ खुद के लिए होती है, किसी और के लिए नहीं होती वो। तो ये सारी चीज़ें भी। और आपको याद है तानिया, आपने कहा था जीके के लिए यानी कि गौरव खन्ना के लिए कि इन छोटी छोटी बातों से ना इनका व्यक्तित्व दिखता है कि ये कैसे है, ये झूठे हैं, ऐसे है वैसे, जो कुछ भी गौरव को वो समझती है वो। और आपने ये सोचा है, आप जो ये बातें कर रही है इससे आपका व्यक्तित्व कैसा लग रहा है? क्या आपने कभी ये सोचा है? तानिया मित्तल, तांबा पित्तल, क्या बोलूँ इसको? ये तो मैं बोलती हूँ तांबा पित्तल। तो व्यक्तित्व कैसा है? हाँ इससे ना हम दोनों अच्छे लगते हैं, ये बोला था आपने कि अशनूर से ज़्यादा वो छोटी होकर भी हम दोनों इससे बड़े हैं, यानी कि नीलम और तानिया बोल रही थी कि हम दोनों ना इससे बड़े हैं, फिर भी इससे खूबसूरत हम लगते हैं, इससे अच्छे हम दिखते हैं। भाई वाह, बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो तुम। वो मोटी हो कुछ भी हो, लेकिन वो आपसे ज़्यादा मैच्योर है, वो उसकी शक्ल आपसे कहीं ज़्यादा अच्छी दिखती है, क्यूट भी है। हाँ आपकी शक्ल कैसी भी हो, आपका जो दिल है ना इतना घटिया और गंदा है ना कि आप उसके जैसे है ना, अभी आप 30 की हो ना, अगर आप है ना 41 की भी हो, 41 सॉरी ये तो बहुत 51 की भी हो जाओगी ना, फिर भी ये सोच नहीं ला पाओगी जो उस बच्ची में है, वो उस लड़की में है। समझी ना तानिया मित्तल? और आपकी तरफ फेक चीज़ें उसने कुछ नहीं की। आप जो है ना पैर के नाखून से लेकर सर के एक एक बाल तक पूरी तरह से फेक इंसान हो। समझी ना? ये राम नाम पर जो वोट्स मांगते हो ना, वो ये भी ना ये चालें छोड़ दो, क्योंकि आपकी असलियत जो है ना, क्या बोलते वो हम बोलते हैं ना भाई, राम का नाम लो ना तो भाई यहाँ से ना सत्कर्म और अच्छे कर्म और अच्छी बातें मुँह से निकलनी चाहिए भाई, तब लो राम का नाम। और आप राम का नाम नहीं ले रहे हो, आप उस भगवान के नाम को यूज़ कर रहे हो वोट्स के लिए। क्या जानते नहीं है, जनता जानती नहीं ये चीज़ें भाई। मीडिया आएगा ना, इसकी एक एक चीज़ें ऐसी पोलम पट्टी खोलना ना भाई, ऐसी खोलना ना कि इस बंदी को ना रोना आ जाए। जी हाँ रोना आ जाए, और उसके बाद इसका एविक्शन करना है। ये तो टॉप 5 को भी डिजर्व नहीं करती। चलो आई भैया, थैंक गॉड मोरे आ गए, अब वो हो जाएगा भाई टॉप 5 में। जी हाँ उसको तो मैं पकड़ती हूँ भाई टॉप 2 टॉप 3 में, उसमें वैसे कोई दो राय नहीं हुए बंदा वो है। तो ये तो भाई क्योंकि मुझे निगेटिव लोग ना इसके जैसे पसंद नहीं। निगेटिव गेम खेला ने भाई, किसने निगेटिव नहीं गेम खेला? बहुत लोगों ने निगेटिव गेम खेला भी, आसिम ने भी निगेटिव गेम खेला, लेकिन इसके जैसे आसिम तो सीधा मुंह पे बोलता था भाई। आसिम जो भी था, हाँ वो सिद्धार्थ को इतना इरिटेट किया था, इतना पोक करता था, सारी चीज़ें करता था, पर मुंह पे बोलता था। ठीक है पीछे पीछे भी उसने रश्मि के साथ बहुत सारी बातें की थी, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि आसिम का जो है ना, आसिम पर्सनैलिटी मुंह से भी दिखाता था और दिल से भी दिखाता था। मतलब वो रश्मि के साथ भी गॉसिप भी करता था, लेकिन झगड़े में वही चीज़ें बोल भी देता था सिद्धार्थ शुक्ला को, और फिर उन दोनों में होती थी भिड़त, और उसमें एंड में रिजल्ट था भाई सिद्धार्थ शुक्ला विनर। हर वक्त सिद्धार्थ शुक्ला ही जो है ना, मतलब विन करता था चीज़ें, और लोगों का दिल भी जीता भाई उसने। स्टिल इन माई हार्ट यार। चलो भाई, सिद्धार्थ शुक्ला का भी आज एपिसोड में जिक्र हुआ है गाइस। यस, बताऊंगी मैं आपको, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर। और आप सोचो, इस हफ्ते भाई मैंने बोल दिया, शहबाज ने किया था ना सिद्धार्थ शुक्ला का जिक्र, इसके बारे में भाई बोला गया है भाई शहबाज को। और ये तक बोला हो गया है कि शुक्ला होते तो क्या बोलते आपको। जी हाँ, थोड़ी देर में उस पॉइंट पे आते, हम पहले ना इनकी क्लास जो है ना वो निपटाते। तो कुनिका जी, मतलब देखिए, ये सलमान खान ने फिर कहा, आपका रोना जो है तानिया वो कन्वीनियंस पर है, कन्वीनियंस से हिसाब से रोती है आप। आप हंस रही है, अभी भी आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जी हाँ, देखिए फिर भी तानिया हंस रही है भाई। सलमान खान बोल रहे हैं कि आपको रोना आता है, आप अपने यार ये बंदी कभी कभी मुझे लगता है इसके यार सर्वे खराब है, दिमाग खराब है कि क्या है, कभी कभी लगता है मुझे सच में, कभी कभी फीलिंग आती है इस बंदी का दिमाग खराब हो रहा तो नहीं। तो भाई कुनिका जी, वीमेन एम्पावरमेंट की मशाल लेके आप चलती आई हो। जब जुरासिक पार्क की बातें हो रही थी तब आपने क्या कहा, मेरी 13 साल की पोती है, यानी कि ग्रैंड डॉटर है, और उसको भी पता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसके ऊपर आप क्या बोल रही थी। यहाँ पर भाई कुनिका ने जो है सलमान को गुस्सा दिला दिया, क्योंकि जैसे सलमान खान ने ये सारी चीज़ें बोली तो अश्नूर ने भाई बीच में ये भी बोला कि आप देखती हो मैम मैं कितना खाती हूँ, और मुझे लगता है अश्नूर जो है ना भाई घर में बहुत कम खाना वगैरह खाती है, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। उसको शायद 2-3 घंटे में भूख लगती है, उसका है कुछ। चलो, हर किसी के बॉडी में अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं यार, वहाँ होता है इशू, उसमें कोई मतलब गलत बात नहीं। हर कोई अपने अपने ट्रीटमेंट करता है, अपना अपना जीता है। हम कौन होते उसको गलत बोलने वाले। इसका वजन बढ़ गया है, वो काला है, ये नाटा है, वो मोटा है, इसके बाल झड़ गए, वो टकला हुआ है। अरे हम कोई नहीं होते भाई। जो भी इंसान में जो भी खामी है, कमी है, वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जीता है, और उसको हक है हम मतलब अपनी मतलब जैसे चाहे ज़िंदगी जीने का। वो क्यों सुने आपकी बात कि वो टकला है, वो मोटा है, नाटा है, क्यों सुने, जबकि वो कमा रहा है, अपनी खा रहा है, अपने बीवी बच्चे सब कुछ देख रहा है, सब कुछ चीज़ें देख रहा है, और वो आपकी खामखा फालतू की कमेंट्स क्यों सुने। ना आप उसको खिला रहे हो, ना पिला रहे हो, ना आपका भाई है, ना कुछ है, नहीं सुनेगा भाई। और अगर ऐसा बोलोगे ना तो कभी कभी ना कुछ लोग है ना हमारे ऊपर महंगे पड़ जाते, फिर वो आते फिर हमें सबक सिखा के चली जाती। इसलिए कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, मोटा हो, पतला हो, नाटा हो, और क्या होता है भाई, गंजा हो, काला हो, गोरा हो, कोई मतलब कोई इशू नहीं, बोलना ही नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है। तो भाई ये बोला है उसने कि ग्रैंड डॉटर को पता ही भी क्या खाना नहीं चाहिए। अश्नूर ने यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम बताई कि उसको वो किस प्रॉब्लम के फेस से वो जो है ना गुजर रही है। अश्नूर बोली, ये भी बोली, मैम आप तो मुझे खाते हुए देखते हो ना, कितना खाती हूँ मैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ 1-1.5 रोटी खाती होगी अश्नूर, जिस तरह से वो बोल रही है। तो वही फिर सलमान बोले, हाथी माँ मतलब हाथी माँ ये सब बोला था आपने, ये उसी बार हुआ है, आपने सुना नहीं है ये हमारी पूरी टीम जो है ना वो पकड़ती भाई। जी हाँ, वो हमारी पूरी टीम जो होती है ना ये सारी चीज़ें पकड़ती है, याद रखना इस बात को। जिस पोजीशन में आप है ना तानिया, आप इसलिए सॉरी बोल के आगे बढ़ना चाहते हो। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही, क्योंकि तानिया भाई सॉरी बोल के ना वो टॉपिक ख़त्म करना चाहती थी। सच कहो तो भाई यही सच्चाई है, सॉरी बोलती के वो चाहती थी कि अब सलमान सर आगे खिसकेंगे अगले टॉपिक पे। तो ये बोला भी भाई सलमान ने,
आप सॉरी बोल के पतली गली से कल्टी मारना चाहते हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हाँ, 5 मिनट पहले आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, आपको कुछ मैं याद दिला रहा था फिर भी आपको याद नहीं आ रहा था, और सडनली 5 मिनट बाद आपको ये रियलाइज हो गया है कि आपने क्या क्या बोला है। अचानक से आपको याद आ गया, शहबाज ठेपले जैसा मुंह, ये बोला था ना आपने। शहबाज आपने ये बोला था। सोचो ये सही है या गलत है। सबका वजन बढ़ता है, सबका वजन घटता है, उसमें क्या है, इस घर में सब मतलब कोई क्या है ना, इस घर में सब लोग जो है ना वही भूल जाते हो। क्या बोला है। अभिषेक आपको तो भाई कूल लगना है हर वक्त। आप दादी बोलते हो कुनिका को, भाई कुनिका बीच में ही फिर यहाँ पे घुस पड़ी। हॉट सेक्सी दादी हूँ मैं अभी भी। ये इन तीनों को ना खुद की तारीफों के अलावा कुछ सोचता नहीं मुझे लग रहा है, खास करके तान्या और कुनिका को। तो मेरी और कुनिका जी की एज जो है भाई वो सेम है, ये सलमान खान का है भाई। तो अभिषेक ने कहा वो दादी तो लगती है, वो है ही ना दादी, है ना उनको पोतिया। तो मैं कौन हुआ फिर दादाजी, ये सलमान खान ने बोला भाई, सब हंसने लगे। उसके बाद भाई अभिषेक, मैंने एज शेमिंग नहीं की है सर। सलमान हमारी एज में 12-13 साल का मतलब आप जब हमारी एज में आओगे तब ये 12-13 साल का दिमाग लेके मत घूमना भाई। सीधा अभिषेक पे वार कर दिया यहाँ पे सलमान खान ने भाई कि उसमें दिमाग जो है कम है। ये मेकर्स बार बार है ना मतलब बताते रहते हैं कि अभिषेक में जो है ना भाई दिमाग कम है, ये हर वक्त यही चीज़ें वो दिखाते रहते। उसके बाद भाई क्या हुआ, हाँ फिर कुनिका बोली वो बेल बुद्धि है। बीच में ही ये बीच में इंटरप्ट कर रहे थे कुनिका बार बार। फिर सलमान, कुनिका आपका आप एज कार्ड खेलती हो, ये सलमान ने कहा। यहाँ पर कुनिका साफ साफ मुकर गई, नहीं सलमान मैं नहीं खेलती। तो आप घर में सोशल मीडिया पर अच्छा सोशल मीडिया पर सब है कुनिका, कहो तो मैं फुटेज दिखाऊं तुम्हें। तब अब बोली क्यों नहीं ये बंदी कि फुटेज दिखाओ। बोल देना था, वही से प्रणीत मोरे भी बोला कुनिका जी आपको याद नहीं ना तो बोल दो भाई फुटेज दिखाए। बोल ही नहीं कुनिका भाई फुटेज दिखाए। भाई देखो कितनी बड़ी झूठी है और दोगली इंसान है भाई, ये दोगली एक नंबर की बंदी, बहुत बड़ी दोगली। आप जब निकलोगी ना तो सोशल मीडिया पे सारी फुटेज जो है वो देख लेना कुनिका। और आप मतलब डिनायल में जी रही हो। तो आप अब इसी में जियो। आप जैसे लेट गो करती है ना, हम भी इस टॉपिक को लेट गो कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो वो बोली नहीं नहीं सलमान आपको कुछ बोलना है तो बोलो, बाद में ये पीछे पड़ जाएंगे। तो सलमान ने कहा ये पीछे पड़ गए ना तो इन सब से सुन लेना, ये तो अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ बोलने के। देखिए पहले ही सलमान खान से ना इस बंदी ने बदतमीजी कर दी थी कि सीधे सीधे कि भाई मैं बोली नहीं हूँ, वही से दिमाग जो है सटक गया भाई सलमान खान का। अब इसके बाद भाई सलमान खान ने भाई पुल वाला जो वो है तार वो छेड़ दिए भाई, पुल वाले तार। तो पुल में जो अभिनूर थे सलमान, इससे सबसे बड़ी गलती किसकी मानते हैं आप जो पुल में इन दोनों ने किया। तो कुनिका बोली कि मृदुल की गलती है। फिर अमाल बोला भाई अभिनूर और मृदुल तीनों की गलती है। फिर गौरव बोला भाई अभिषेक अशनूर और मृदुल गलत नहीं था, इसमें पूरी गलती जो है अभिषेक अशनूर की थी, वो तो भाई दोस्त के नाते बचा रहा था। फिर यहाँ पर तान्या बोली कि भाई तीनों की गलती है। तान्या भी ये बोली भाई तीनों की गलती। भाई 3 वार्निंग के बाद भी ढिंडोरा पीटना, हमारी बात हो गई है, ये सलमान खान ने कहा है भाई। नाउ एंटायर कंट्री वांट टू नो कि वो बात क्या थी भाई, बता दो वो बात क्या थी। तो अभिषेक बोला भाई कोई बात नहीं थी। अभिषेक अपने बयान पर यहाँ पर टिका रहा। यही मैं यही बोल रही थी कि यहाँ पर उसको बता देना चाहिए था भाई एक्स वाइफ का जो कुछ भी है वो, लेकिन उसने बताया नहीं। गौरव उसको बाद में बोला भी है कि भाई अभिषेक तुझे बता देना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ना
अब हम गलत लग रहे, मैं और मृदुल जिन्होंने तुझे बचाया है। तो भाई ये बोला भाई। उसके बाद भाई क्या चीज़ें हुई। हाँ सलमान खान, हाँ अभिषेक बोला भाई कोई बात नहीं हुई। फिर सलमान खान, जोक था तो सुनाओ, हम भी सुनना चाहते थे भाई। पोल में तुमने कोई हम तो देख रहे थे तुम बात कर रहे थे, जोक सुना रहे थे क्या भाई, हमको भी वो जोक सुना दो ताकि हम भी हंसे, हम भी सुने भाई। कौन सा जोक था जो आपको माइक उतार के अंदर जाना पड़ा भाई वो जोक सुनने के लिए या फिर बोलने के लिए। उसके बाद भाई सलमान खान एक्स के बारे में था क्या, सलमान सर ने डायरेक्टली बोल दिया एक्स के बारे में था क्या। हाँ ख़त्म हुआ ना चैप्टर, तो छोड़ो भाई। एक अनाउंस के बाद जो है ना सारे जो कंटेस्टेंट है वो सुन लेते। हाँ आपके लिए 3 बार बजाया गया। आपकी वजह से कोई अगर आज तो सब नॉमिनेट है और आपको पता है आपकी वजह से कोई घर चला जाएगा। हाँ ये होने के बाद भी अभिषेक आप जो है एटीट्यूड दिखा रहे थे और एरोगेंस दिखा रहे थे। इतना एरोगेंस और एटीट्यूड क्यों भाई। अभिषेक नॉमिनेशन पर कुछ लोगों ने भाई स्टैंड लिया था, हमारा ये डायरेक्ट एलिमिनेशन था, लेकिन हमारी वजह से मतलब नॉमिनेट हुए, इसलिए भाई उन्होंने मेरा जो है भाई साथ दिया। उसके बाद भी सलमान ने, ये लेते क्यों हो तुम स्टैंड, आपने कौन से स्टैंड लिए प्रणीत और गौरव के लिए बता दीजिए। हाँ आपने लिए कभी स्टैंड प्रणीत और गौरव के लिए, बता दो। हाँ एक दिन के लिए भी आप चुप नहीं रह पाए। नॉमिनेटेड है तो आपको चढ़ना फेयर है, मैं ऐसा ही हूँ, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं तेरी मर्जी से नहीं चलूँगा, तू मुझे ये नहीं बताएगा। हाँ आपने मोरे को ये सब बोला है। क्यों करूँ मैं अपने मतलब प्रणीत के बारे में ये बोला है आपने। आप उनसे कॉन्सेंट्रेट नहीं होंगे। आपको नॉमिनेट होने से ही उसने बचाया है। ये सारी चीज़ें भी बोली गई। बात नहीं करेंगे आपसे, लेकिन हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। नगमा क्यों गई थी, वो आपकी वजह से गई थी, याद है आपको। नगमा आपकी वजह से गई थी, याद है ना आपको। मतलब फनी लगने के लिए चक्कर में कोई दोस्त ना चला जाए घर से भाई। यहाँ लोग कुछ करने आए हैं, आप क्या करने आए हो, जिम करने आए हो, खाना खाने आए हो, बैठ के गप्पे मारने आए हो, ये चीज़ें करने आए हो आप। तो भाई कुछ करने आए हैं, इसलिए ये जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है ना बाकी के, ये घर में कुछ ना कुछ करना चाहते भाई अपना। हर वक्त सुबह उठते भाई सोचते भाई क्या कंटेंट निकाल, क्या दूँ लोगों को, कौन से मुद्दे उठाओ, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें भाई बोली गई है। नॉमिनेशन से डरते हो क्या आप, ये आपने कहा है। तो ये कैसी लाइन थी कि भाई नॉमिनेशन से डरते हो क्या, क्यों। आपके चेहरे पर जो डर था ना वो साफ साफ दिखाई दे रहा था जब अश्नूर और आपको एविक्ट मतलब नॉमिनेट किया था बिग बॉस ने। आपका चेहरा भाई मतलब वैसे ही था। जी हाँ बिल्कुल जैसा आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में भाई। फिर भाई नॉमिनेशन करने के बाद आपने कहा अच्छा है, आपको फरहाना तानिया ने कुछ पर्सनल पूछा तो आपने अश्नूर को टीचर बोला। देखिए ये एक वाक्य हुआ। ये आपने अश्नूर को जो है भाई चीटर बोला था यहाँ पे। उसके बाद गौरव प्रणीत और आप जितना मतलब गौरव और प्रणीत आप जितना ही बजाज को समझते हो दोस्त, क्या वो आपको उतना समझता है, क्या वो आपको सच में दिल से अपना दोस्त समझता है जैसे आप समझते हो भाई, ये बोला गया भाई। उसके बाद वही चीज़ें हुई। फिर भाई इमेच्योर और इम्पल्सिव है ना, इनकी गलती आप पर भारी पड़ेगी भाई। मतलब गौरव और प्रणीत को आगाह किया है कि अगर इस बंदे ने कोई गलती की तो ये आप पर बहुत भारी पड़ सकती है। ये सारी चीज़ें हुई भाई।
फिर अभिषेक को, भाई तेरे डिनाइल से हम गलत रहे हैं। तान्या ने नीलम के ऊपर भाई ढकेला सब, और नीलम बोल रही है कि मैं तो रोक रही थी, हाँ नीलम मुझे बोल रही थी। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, इतनी बड़ी फेक इंसान, बाबा बाबा। तान्या ने फरहाना को, तूने गलत बोला है यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल गलत तो बोला है, भी बहुत बड़ी गलती है। मृदुल आपकी क्या राय है, आपको क्या करना है भाई? मृदुल फिर किसको भाई? मृदुल बोला कि गलती करी है उन्होंने। फिर उसके बाद भाई सलमान खान बोले कि इनको 3 बार बोला था ये बिग बॉस ने कि भाई चैलेंज करते हो तो चैलेंज किया क्यों करते हो अगर पूरे नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। जी हाँ। दूसरों के पाप गिनाने से खुद के पाप जो है ना भाई कम नहीं होते। वाह वाह वाह। जी हाँ, दूसरे के पाप गिनाने से ना अपने पाप कभी कम नहीं होते। बिल्कुल अग्रेड। फिर भाई मजाक उड़ाया भाई बिग बॉस का। 50% सिर्फ राशन आया, सिर्फ ये दोनों नहीं होने चाहिए, मुझे पता नहीं। ये पूरा घर जो है भाई नॉमिनेट हो गया भाई। जी हाँ नॉमिनेट हो गया पूरा घर। फिर सलमान, आपने ये सोचा कैसे कि बिग बॉस बड़ी गलती, मतलब इतनी बड़ी गलती नज़रअंदाज कर दे? जी हाँ ये बोला गया भाई। आपने सोचा कैसे कि सलमान खान इतनी बड़ी नज़रअंदाज कर देंगे? तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो भाई, कैमरे लगे भाई चारों तरफ। जी हाँ, आपने सज़ा के हकदार को मतलब हरा दिया, हाँ दोस्तों को बचाया, फेयर इनफ। हाँ तो आपको मतलब बचाऊंगा, लेकिन आपने गौरव की बात सुन के जो है ना डिसीजन चेंज किया। ये भाई शहबाज ने कहा कि भाई आपने जो है ना भाई डिसीजन चेंज किया। उसके बाद सब साफ शब्दों में कहा कि जा फिर अपने डिसीजन चेंज कर, कुछ भी कर। तो ये बोला भाई अमाल ने। फिर अपने सब काम जो है ना, अपने सब काम किए हैं, समझाया नहीं। हाँ मालती ने बोला भाई, मालती अब अच्छी लगने लगी भाई थोड़ी बहुत। तो मदद के लिए। जी हाँ, यहाँ पर सलमान खान ने कहा कि भाई मृदुल आप कैप्टन बनने के बाद सबने काम जो करना है वो छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन फिर ना आपको उनको कन्विंस करना चाहिए था, लेकिन आप ही लगे पड़े, आप ही सब काम कर रहे थे। ये बोला भाई सलमान खान ने। आपने उसको समझाने की वजह काम करना तो समझा। और यही नहीं, जब मृदुल बर्तन कर रहा था, तो ये पूछा गया अभिषेक से, मृदुल जब बर्तन कर रहा था तब आपको मालती ने बोला था ना कि भाई आपकी वजह से मतलब जो है भाई नॉमिनेट हुआ है पूरा घर, तो आप जाकर कर लो। तो अभिषेक और वो बोलते हैं जब वो बोलेगा तब हम करेंगे। अरे ऐसे थोड़ी होता है। आपके बोलने पर बचाया क्या उसने आपको? ये क्या होता है, ये वो बोलेगा तब करेंगे? तो भाई ये तो बहुत ही गलत बात हो गई फिर। गलत बात नहीं, फेक 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 क्या बोलोगी? मैं इस बंदी को फेक ही बोलने वाली अभी, मित्तल को। जी हाँ, आपने मदद ली, जब चुकाने की बारी आई तब आप लोग बहुत बाद में गए थे। कोई भी सेंसिबल इंसान बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। आपका क्या काम हो गया ना अभी नूर? फिर भाई मृदुल, आप रोने क्यों लग गए थे? अचानक चाहे जो भी कहो, आपके आंसू काम आए। अमाल, शेवा, तानिया हाँ तुरंत भाग के आए आपकी मदद के लिए। भाई वाह वाह वाह, बुल्ली गैंग की तारीफ कर दी सलमान खान। तभी तो मैं करूँ, इनकी बढ़ाई क्यों नहीं मारी भाई अभी तक? तो भाई चलो भाई जो कुछ भी आए तो सही, छोड़ो। तानिया तुरंत भाई भाग के आए और नॉमिनेट हुए। फिर भाई बड़ा दिल दिखाया आपने, ये सलमान खान ने बोला भाई कि अमाल, शहबाज आपने बहुत बड़ा दिल दिखाया भाई, बहुत बड़ा दिल मतलब दिखाया है इनको। तो भाई ये सारी चीज़ें हुई है कि घर के अंदर। उसके बाद पिछले हफ्ते आपने इनको कैप्टन बनाया, मृदुल को चुना,
ये सही था या गलत। फिर शहबाज, उसने गलत डिसीजन लिया ठीक है, लेकिन उसने घर के लोगों के लिए भाई 100% कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है भाई, ये शहबाज का कहना है। तो भाई मेकर्स की चाल समझो, मुर्दुल के खिलाफ चालें चलना चालू हो गई बिग बॉस। जी हाँ, तो दोस्त आपके साथ है, आपके बिना कुछ नहीं, तो आप शो जीत भी सकते हैं, इसे याद है आपका नाम। जी हाँ, घर से मत जाना। तो ये चीज़ें होने के बाद ऑडियंस उनको याद रखती है जिनका भाई घर में कंट्रीब्यूशन होता है। समझे मृदुल, आपका घर का वेस्ट, घर में ऐसा कुछ नहीं है। अगर घर वाले मिलकर आपको विनर भी बना देंगे ना, आपकी अच्छाई की वजह से या फिर ये इन सारी चीज़ों की वजह से, अगर आपको विनर भी बनाएंगे तो नहीं भाई, हमको भी ये चीज़ें पता है भी बनाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी जिनका कंट्रीब्यूशन है ना उनको याद रखा जाता है। बिल्कुल सही कहा सलमान खान ने। शिल्पा शिंदे शो जीती थी, लेकिन याद हमेशा हिना खान को किया जाता है। जी हाँ, उसके बाद भाई ये बोल रहे हो ना मृदुल, मुझे निकाल दो निकाल दो, तो ज़रा संभल के, हाँ ये बाद में लाइन यूज़ मत करना, मुझे निकाल दो, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो भाई बोलना है ना, कुछ लोगों को भाई डल आपके फॉलोवर्स ने मतलब सेंसियस कुछ लिखा होगा, ये बोला गया भाई, ये मृदुल की क्लास लगती हुई भाई टोटली सलमान खान की तरफ से। उसके बाद भाई सलमान खान फिर से मृदुल को सामने वो भी कि आपके अंदर का वर्स्ट वर्जन जो है ना भाई सामने आता है। जी हाँ, आपका वर्स्ट वर्जन जो है ना भाई सामने आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। फिर फरहाना के सामने, फरहाना आपकी दोस्त भी कमाल है। पहले झगड़े के वक्त हंस रही थी, जैसे ही पता चला इमोशनल हुआ तब आप उसके पास तुरंत भाग के गई। बिल्कुल सही कहा, एक नंबर की दोगली इंसान, तुरंत भाग के गई, ये बात सच है। शहबाज आप मतलब फिर ये होने के बाद भाई देखिए, अमल को भी बोला गया भाई कि जिस तरह से भाई तान्या ने आग लगाई और तूने सुन ली, ये बोला गया उसको। अमाल गटर वाली बात ना आपने बोली थी, उसने नहीं बोली थी। फिर तान्या आप कंटिन्यू आग लगा रही थी, हम बोल नहीं रहे आपको, लेकिन आप कंटिन्यू जो है ना आग छींटे छोड़ रही थी भाई अमाल मलिक को वो। जी हाँ, पेट्रोल छिड़क रही थी कि आग लगे, ज़बरदस्त वाली आग। तो भाई ये हुआ। फिर शहबाज आप बड़े कॉन्फिडेंट है, सिद्धार्थ शुक्ला आपके फैन क्लब जो है आपको वोट करेंगे। हाँ शहबाज, सिद्धार्थ ने ना अपने दम पर गेम जीता भी है और अपने दम पर गेम खेला भी है। और रही सिद्धार्थ की बात, तो वो खुद भी जिंदा होता ना तो आपको कहता कि तू अपने जो है ना उनसे मांग, हमारा नाम मत ले इनमें से, ये बोलती सिद्धार्थ, ऐसा सलमान खान ने कहा है। हाँ कि ये बात तो सच है, ये बात तो मैंने पहले बोली थी भाई, ये बात पहले बोल चुकी हूँ मैं कि भाई इसको ये सब बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन देखिए वीकेंड का वार पर भी ये बात उठी गई। तो आपको आपके फैन करेंगे वोट। सिद्धार्थ का नाम मत छेड़ो इसमें। शहबाज, सिद्धार्थ ने अपने दम पर किया है जो किया है, आपका गेम ना उसके तरफ से 1% भी नहीं है, उसके जैसा 1%, तो आप समझ जाओ। तो आप और आपने ये भी कहा था कि भाई बाहर से मैं सलमान खान को जानता हूँ, मैं आपसे हार्डली सिर्फ 2 बार मिला हूँ और बड़े अच्छे से मिला हूँ, फिर भी आप बोलते हो कि मुझे जानते हो। तो शहबाज ये सारी चीज़ें जो है ना मत करो। जी हाँ, ये बोला गया। फिर भाई हमने देखा नीलम और अश्नूर को भाई सॉरी बोलते हुए, ये 1 नंबर की फेक है, ये 1 नंबर की झूठी है, मुझे इस पर कतई भरोसा नहीं। तो भाई अश्नूर तुम भी भाई बच के रहना, इन पर भरोसा मत करना, तान्या और नीलमों को निकालो। तो भाई नीलम अश्नूर को बोली भाई सॉरी कि मुझे नहीं पता आपको इशू है, तो मैं बोल रही हूँ सॉरी, ये हो गया। फिर भाई प्रणीत तान्या को, तान्या कितना तू दूध से धुली है ना,
तू मतलब आग भी लगाती है। स्मूथ क्या है, स्मूथ क्रिमिनल। प्रणीत बोला भाई स्मूथ क्रिमिनल हो तू। फिर भाई तान्या फरहाना को, ये सब ना देख मेरे पीछे पड़ेंगे बाद में, हाँ याद रखना फरहाना, फरहाना याद रखना, ये सब मेरे पीछे पड़ने वाले भाई, घर वाले, मेरी कोई केयर नहीं अभी। तो बोलने से पहले सोचना चाहिए ना, ये जो गंदगी ना, गंदगी ये दिखाओ मत हमें। या फिर निकालो, फिर बिग बॉस भी निकालेंगे निचोड़ के, और कितनी गंदगी इसके दिमाग में, हम सब निचोड़ के निकालेंगे भाई। फिर भाई तान्या फरहाना को, भाई ये सब मेरे पीछे, फरहाना मेरे दिमाग से मैं चीज़ें नहीं जाती भाई, देख मुझे याद रहता है, और मैं पुरानी चीज़ें भी याद रखती हूँ, किसने मेरे को क्या बोला है भाई, फरहाना का ही। फिर भाई गौरव, कम दिखना चलेगा लेकिन गलत दिखना नहीं चलेगा, बिल्कुल सही कहा गौरव। वहाँ पर कैमरा भी था और 1-2 कंटेस्टेंट भी बैठे थे वहाँ पर। गौरव जो है बोल रहा था भाई, भले कम दिखूं लेकिन पॉजिटिव दिखूं, जैसे कि प्रणीत मोरे कम दिखता है लेकिन ऐसा इम्पैक्ट छोड़ता है ना भाई कि भाई अलग ही। उसके बाद भाई हम देखते हैं कम दिखना चलेगा। फिर अश्नूर प्रणीत को अपने हेल्थ इश्यूज बता रही भाई, वही सारे मैंने जो लिखे नहीं भाई, आपको सुनना है सुन लो जाके। तो भाई गौरव, कितनी बार शहनाज और सिद्धार्थ का तूने नाम लिया बता। तो शहबाज बोला कुछ नहीं, 2-3 बार। गौरव बोला 2-3 बार, तूने मेरे साथ है ना 8-10 बार डिस्कशन किया है, तब नाम लिया, कम से कम 8-10 बार जिक्र किया है। तो भाई उसके बाद गौरव कितनी बार बोला है। तो वो बोला ठीक है भाई, नहीं करूँगा, आगे से ध्यान रखूँगा, और मैं सिर्फ अपनी बहन का तो नाम ले सकता हूँ, शहनाज का, तो उसके तो वोट्स तो आएंगे मुझे। तो ये हो गया भाई। तान्या अभिषेक को भाई सॉरी बोली, पर अश्नूर को नहीं बोली। ये देखिए गजब का दोगलापन है भाई इस बंदी का, इसका दोगलापन ना दिमाग से परे भाई, सच में इस बंदी का दिमाग से परे। तो भाई इस तरह से ना आपने सुना किस किस की भाई ज़बरदस्त वाली जो है ना क्लास लग चुकी है। मृदुल को यहाँ पर है ना, देखिए मृदुल के लिए प्लान बन चुका है मृदुल के लिए प्लान भाई, कि घर वालों के दिमाग में डाल दिया है भाई सलमान खान ने कि भाई देखो तुमको अकेले अकेले ही आगे जाना है, तो ये ग्रुप बाजी ये सारी चीज़ें छोड़ दो तुम। देखा ना सलमान खान ने क्या कहा, जैसे ही देखा कि हमारा और उनका ग्रुप टूट गया है तो इनको भी हम तोड़ देते हैं भाई, इनकी एकता को भंग कर देते। लेकिन सच को तो ये अभिषेक वाली बात बिल्कुल सच थी, अभिषेक का व्यवहार सच में बहुत ही थैंकलेस था। थैंक गॉड सलमान खान ने क्लास लगाई, और सलमान खान ने भाई जैसे उसके एक्स का नाम लिया, आपने देखा उसका चेहरा अभिषेक का, क्यों इतना डर, क्यों इतना खौफ है भाई, बोल देते भाई आनी है तो आ जाए, मुझे क्या। क्यों इतना डर और खौफ है अभिषेक बच्चन, जब आपने कुछ गलत किया है तो छोड़ो। तो भाई ये था ओवरऑल एपिसोड नंबर 70 वीकेंड का वार की एक एक लाइन टू लाइन मैंने आपको समझाई है कि क्या बोला गया है क्या नहीं, किसकी तरफ से कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें हुई भाई। तो इस एपिसोड का रिव्यू अब यहीं पे ख़त्म होता है भाई। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर गाइस। और जी हाँ, मोरे जो है भाई घर से मतलब सीक्रेट रूम में अभी ठीक है, वो रिकवर हो रहा है, उसको रिकवर होने देते हैं, फिर आ जाएगा भाई घर में। फिलहाल भाई ये सारी चीज़ें घर में, अब घर में देखना कैसा कटता है भाई बवाल। जी हाँ, सलमान खान ने ज़बरदस्त वाली क्लास लगा दी। तो चलो भाई, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस प्लीज़। आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती क्या, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये सारी अपडेट तो यार दे ही देती हूँ मैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, इट्स रिक्वेस्ट। यस, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर गाइस। कोई पॉइंट तो नहीं रह गए ना मेरे, मुझे लगता है लगभग मैंने सभी ले लिए, जो कुछ भी आज हुआ था वो सब कुछ आपको मुझे बता के हो चुका है, किस किस की लगी है क्लास भाई।
कि और कल अब देखते हुए किसकी लगती है। कल जैसे प्रोमो आउट होगा उसकी अपडेट मैं दूंगी आपको। तब तक यार गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर और सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को।